बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको टैपिंग का तरीका बताऊंगा कि हमने अगर वीएमसी मशीन पर टैपिंग करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए एक 4 ड्रिल है मैंने सेलेक्ट किए, 1 2 3 और 4। यहाँ से डिस्टेंस 100 है और यहाँ से 80 डिस्टेंस है इनका। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ड्रिल कर लेने हैं। ड्रिलिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, जो मौजूद है वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रिलिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले आप ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल किस तरीके से करना है कि कौन सा आपने टैप चलाना है, टैप के मुताबिक आपने ड्रिलिंग करनी है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ M8 का ड्रिल करना है, तो M8 के ड्रिल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 3-4 चीज़ें आपने समझनी है पहले प्रोग्राम से पहले, जो आपको मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ। नंबर 1, टैप का साइज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। टैप साइज़ हमने करना है M8 का टैप, ये देखें। दूसरी चीज़ है कि हम कितने आरपीएम में ड्रिल करना चाहते हैं और उसकी फीड जो है वो कितनी, और ड्रिल का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ हम ड्रिल साइज़, अगर M8 करना है तो ड्रिल का साइज़ क्या होगा, कौन सा ड्रिल हम यहाँ पहले करेंगे कि उसके बाद उसमें हमने टैप चलाना है। तो ड्रिलिंग पहले करनी है तो ड्रिल साइज़ M8 के लिए ड्रिल साइज़ क्या है। ये जो ड्रिलिंग है ये एक चार्ट भी मिल जाता है और गूगल से भी आपको एक चार्ट मिल जाएगा कि मुख्तलिफ जो टैप हैं उनके लिए ड्रिलिंग का साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये जैसे कि आप समझ लें कि कोई ड्रिल करना हो किसी ने M6 का, तो इसकी पिच होती है 1। अगर M8 करना हो तो इसकी पिच होती है 1.25। M10 करना हो तो इसकी पिच है 1.5। M12 है तो इसकी पिच है 1.75। ये वैसे आपको मैंने छोटा सा बताया है, लेकिन इसका गूगल पर चार्ट मौजूद है, आपको मिल सकता है और मैं भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। शॉर्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो हमने जो ड्रिल M8 की यहाँ टैपिंग करनी है तो उसकी पिच क्या होगी, 1.25। तो 1.25 है, तो फिर हम दूसरी चीज़, तीसरी यहाँ पर, और चौथी है कि फीड। तो ड्रिल का साइज़ क्या होगा हमारे पास, कैसे निकालेंगे हम। तो ड्रिल साइज़ निकालने के लिए हम करेंगे टैप साइज माइनस पिच। टैप साइज क्या है, M8 है हमारे पास, माइनस इसकी पिच क्या है M8 की, ये देखें 1.25।
1.25। तो 8 से 1.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6.75। ये जो है ना 6.75 ये हमने ड्रिल करना है। ये हमारे पास निकला है ड्रिल साइज। जितने का ड्रिल की टैपिंग करनी हो, जितने की टैपिंग है उससे उसकी जो पिच है इसको माइनस करेंगे तो ड्रिल का साइज निकल आएगा। वो ड्रिल आप करेंगे तो M8 की आप टैपिंग कर सकते हैं। अगली चीज़ आ गई, और इसमें क्या चीज़ हमने समझनी है कि हमने फीड कितनी रखनी है, RPM कितने और फीड कितनी। तीसरी चीज़ जो है RPM। यह टैपिंग के लिए हम मटेरियल के मुताबिक 250 से 500 के दरमियान रख सकते हैं। इससे कम भी 250 से कर सकते हैं। तो जितनी आपने रखनी है उसके मुताबिक आप मटेरियल के हिसाब से भी, आप मटेरियल हार्ड हो तो ज़्यादा स्पीड में हम नहीं कर सकते, RPM कम ही रखेंगे, तो उसके मुताबिक हम टैपिंग कर सकते हैं। आप फीड अपने मुताबिक रख लें। आपको पता होगा मटेरियल आपके पास कैसा है, हार्ड है या नरम है, कैसे वो इजी चलेगा, उस हिसाब से आप फीड को सिलेक्ट कर लें, RPM को। अगली चीज़ है हमारे पास फीड। फीड कितनी रखें हम, तो फीड के लिए फार्मूला है RPM मल्टीप्लाई पिच। ठीक हो गया। तो फर्ज करें हम फीड रखना चाहते हैं, ये 250 से 500 तक रख सकते हैं हम। तो हम रखना चाहते हैं 300। तो जो टैप करना है M8 का है और उसकी पिच हमारे पास क्या है 1.25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 375 के करीब हो जाती है। ये हमारे पास फीड आ गई है M8 के टैप के लिए जिसकी पिच ये है। तो इस तरीके से हम अपनी फीड, स्पीड, RPM निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ये हमने चीज़ें निकाल ली जो हमने प्रोग्राम में लिखनी है, तो ये ज़रूरी थी, इसलिए मैंने पहले आपको वो बता दी। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। N1 टूल, ले दिया। पोजीशनिंग ब्लॉक G0, G90, G54, X और Y देंगे यहाँ पर। X और Y कैसे देना है हमने, कि हमने पहले ये वाली टैपिंग करनी है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पर ये। हमने जहाँ जहाँ जो पहले करनी है उसके मुताबिक हमने सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करना चाहते हैं ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 50। यहाँ से इसका सेंटर 50 है, क्योंकि 100 है तो यहाँ से यहाँ 50 होगा। तो माइनस में है, क्योंकि इस साइड हो तो माइनस होता है, इस साइड हो इस सेंटर के तो प्लस होता है। एक्स जो है एक्स माइनस 50, वाई ऊपर है प्लस की तरफ, तो वो यहाँ से यहाँ इसका सेंटर 40।
ओके 80 है तो 80 का हाफ 40 होगा, 40 ये इंतहाई आसान प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। आगे आ गया G43 H03 Z100। उसके बाद हम स्पिंडल चला लेते हैं 300 M03। उसके बाद हम G0 Z5 और साथ M08 कूलेंट को भी चला लिया और रैपिड स्पीड के साथ Z5। मतलब ये जो जाग है हमारा, ये पॉइंट इससे 5 मिली ऊपर खड़ा हो गया। वहाँ से हम G01 की फीड के साथ भी नीचे ला सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ टैपिंग करनी है तो ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम सीधा G98 लगाएंगे और G84 लगाएंगे। बस यहाँ ये फ़र्क है कि ड्रिलिंग के लिए हम G83 लगाते थे और यहाँ हम G84 लगा रहे हैं टैपिंग के लिए। Z हमने कहाँ तक जाना है? हम इसकी डेप्थ रखना चाहते हैं 20 मिली की। अगर प्लेट है तो आप 25, 26, 27, 3 मिली ज़्यादा कर लें, क्योंकि वो जो ड्रिल की टेपर है वो भी नीचे निकल जाए। तो आप -23 तक कर लें। R2 और यहाँ पर फीड भी हम दे देते हैं। फीड हमने खुद कैलकुलेट की थी, याद करें, ये देखें ये नीचे यही फीड हमने यहाँ लिखनी है 375। इस फीड और स्पीड के साथ वो टैपिंग करेगी। ये हमने इसलिए पहले निकाल ली थी। अब हमने क्या करना है कि दूसरा होल जो करना है हमने कहाँ करना है, ये Y तो पहले से ही 40 पे खड़ा है, इस 40 पे, तो हमने सिर्फ X चलाना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में 50 हो गया, X 50 हो गया। ये नहीं है Y। अब Y नीचे जाएंगे हम, कहाँ, -40 पे। Y -40 पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ X -50 पे दोबारा आ जाएगा। X -50 पर आ गया। अब हम लगाएंगे G0, G80, G90, Z100, M09, M01, M30। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये आपको मैंने अभी बता दिया था, Y -40, X -50, G0, G80, G90 और ये सारा। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और वो हमारी इसी फीड और स्पीड के साथ यहाँ ड्रिलिंग कर देगा।
तो ये इंतहाई आसान है। तो ड्रिलिंग आपने पहले कर ली है, उसके बाद ये टैपिंग का प्रोग्राम है। ड्रिलिंग का प्रोग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।